आज हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का पेपर। ये 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 45 तथा 60 का HCF है। 45 और 60 का HCF निकालना है। 45 को हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 3, और 60 को हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो 65 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एक तो 5 कॉमन में है और एक 3 कॉमन में है, यानी कि इसका HCF होगा 15। तो LCM जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है। इसका डिग्री बताना है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, y की पावर 1 है, 8 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका जो घात होगा यानी कि डिग्री, वो 2 हो गया, यानी कि ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 0.7, तो 0.7 का बार, इसका मतलब होता है 0.777 चलता जा रहा है। अगर हम तो हमें 0.7 का इरेशनल नंबर का जो है हमें फ्रैक्शन में बताना है। क्या आंसर होगा फ्रैक्शन में? यानी कि हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.7 बार। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x की वैल्यू क्या होगी? 10x की वैल्यू होगी 7.7 बार। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार, यानी कि 9x इज इक्वल टू 7, यानी कि x इज इक्वल टू 7/9, यानी कि ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f(1) का मान बताइए। हमें f(x) दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, और f(1) की वैल्यू पूछी है। तो x की जगह हमने 1 पुट करना है हर जगह, तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 प्लस का 2, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 5 माइनस 5, यानी कि 0 हमारा आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, π/3 है। π/3 क्या है इसमें? क्या ये एक रैशनल नंबर है? परिमेय संख्या, क्या ये इरेशनल नंबर है? ठीक है, तो π/3 होता है जो कभी रिपीट नहीं हो रहा। π/3 एक इरेशनल नंबर है। π/3 एक अपरिमेय संख्या है। π/3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे?
परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो कि या तो टर्मिनेट हो या रिपीटिंग हो, या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो। जो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई/3 को जो हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये चलता जाएगा। कैसे? पाई/3 होता है 3.14 डिवाइड बाई 3, तो ये 1.04 ऐसे चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of the zero of quadrilateral polynomial this will be। द्विघात वधुपद, ये क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल है y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यों का योग होगा। हमें इसके शून्यों का योग बताना है, यानी कि सम ऑफ द, सपोज करो इनका जो शून्य है वो अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इनका योग जो होगा वो होगा माइनस का b/a। तो माइनस का b कितना है 3 और ये कितना है 1, यानी कि माइनस का 3 इसका आंसर होगा। अल्फा प्लस बीटा -3 होगा, तो -3 यानी कि डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 8 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 क्या होगा? 8 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 क्या होगा? 8 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, किसी भी की भी पावर 0, किसी भी नेचुरल नंबर n की पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो 8 की पावर 0 है 1 इंटू में 1, यानी कि आंसर होगा 1, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 8, y² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/y प्लस 3। तो ब्रैकेट के अंदर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरा का पूरा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आएगा y² इंटू में 1/y प्लस में 3 इंटू में y², यानी कि एक y से एक y कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 3y², इसका आंसर होगा y प्लस 3y², यानी कि बी ऑप्शन जो है वो है सही। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 3x माइनस 5y 0 है तथा 9x प्लस 15y 0 है तो x और y का मान होगा। 3x माइनस 5y 0 है और 9x प्लस 15y 0 है, तो x और y का मान पूछा है। इक्वेशन जो 1 है उसको हम 3 से 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे क्या आएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे तो आएगा 9x प्लस 15y इक्वल टू 0, और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, 18x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू है 0। अगर x की वैल्यू 0 आई तो y की वैल्यू कितनी आएगी? इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 9 इंटू 0 प्लस 15 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो इससे y की वैल्यू 0 निकल के आएगी, यानी x 0 y 0 आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा गया हमसे, ठीक है। हमें एक एपी दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, ठीक है। इसका हमें डी पूछा गया है, डी कितना होता है A2 माइनस A1, ये होता है ना। तो 5/4 माइनस 3/4 यानी कि 2/4, यानी कि 1/2 इसका आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, वन 44 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144।
144 का हमें फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 144 का एलसीएम ले लेंगे। 144 2 से करेंगे तो 72, 2 से करेंगे तो 36, फिर दोबारा 2 से करेंगे तो 18, फिर दोबारा 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 3 जा 9 और 3 फिर यहाँ पे 1, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये आंसर है। तो 2 की पावर कितनी आ रही है? 2 की पावर आ रही है 4। तो हमारा जो है सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? तो ऑप्शन ए है √17। √17 इरेशनल नंबर है, सही है। √100 एक रेशनल नंबर है। कैसे? √100 होता है √10 इंटू 10 यानी कि 10, तो 10 एक रेशनल नंबर है। √4 भी होता है √2 इंटू 2 यानी कि 2 इसका आंसर है। और √16 प्लस √25 क्या होता है? 4 + 5 यानी कि 9, तो ये भी एक रेशनल नंबर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए की रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? 91, 41, 213 और 501। तो हिट एंड ट्रायल से हम देखेंगे कि कौन सा जो है प्राइम नंबर है। तो 91 जो है 1 + 9, 9 पे नहीं जाता। 41 ये तो 3 से डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल बाय 3 है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी डिविजिबल बाय 3 है, यानी इन दोनों में से कोई आंसर है। 41 एंड 91। 41 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो इसमें अगर 91 की बात करें तो 91 जो है 7 37, 27 की बात करें, हाँ 27, तो ये डिविजिबल बाय, तो जो 91 है, 91 जो है वो डिविजिबल बाय है, डिविजिबल बाय, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 91 डिवाइड बाय 7 यानी कि 13 + 7 91 है, तो 91 भी डिविजिबल बाय 7 है। तो इसका मतलब 41 एक प्राइम नंबर है, 41 एक प्राइम नंबर है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा 2 लगातार संख्या का, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर तो कुछ निकल के नहीं आएगा ना, वो तो सिर्फ 1 ही आएगा, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सा संख्या रैशनल नंबर है? कौन सी संख्या रैशनल नंबर है, ये क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन जो है, कौन सी संख्या रैशनल नंबर है, तो ए जो ऑप्शन है वो है 1/12। 1/12 को अगर सोल्व करें, अगर बी ऑप्शन है वो है 1/√10, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो है, और डी ऑप्शन तो एक रैशनल नंबर है, और सी ऑप्शन है 16 4√2, तो ये भी एक ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। 1/12 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको p/q की फॉर्म में रख दिया जाए, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो जो है इसका आंसर जो है ए होगा, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है फॉर सम इंटीग्रल p एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इवन इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2p के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? अगर p की कोई भी वैल्यू हुई तो आएगा तो इवन नंबर ना। अगर p की वैल्यू 1 है तो 2p की वैल्यू 2 हो जाएगी, p की वैल्यू 2 है तो 2p की वैल्यू 4 हो जाएगी, p की वैल्यू अगर 3 है तो 2p की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो हमेशा एक इवन आएगा, यानी कि सम आएगा हमेशा। सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक आएगा। तो इसका आंसर जो है डी है, डी एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका दशांतर प्रसार असंगत है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जो कि पूरे पूरे ना कटता हो। तो सी ऑप्शन तो पूरे पूरे कट रहा है, ठीक है, और डी ऑप्शन भी पूरे पूरे कट रहा है। 10 और 5 के टर्म में तो पूरे पूरे कटेगा, ए ऑप्शन भी पूरे पूरे कट रहा है, पर बी ऑप्शन पूरे पूरे नहीं कट रहा। तो बी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो प्रसार अशांत प्रसार, ठीक है, अशांत प्रसार है बी, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा। जिसके अपोन में 5 या 10 वाला टर्म होगा वो तो पूरा पूरा कटेगा ना। तो ए सी डी के डिनोमिनेटर में जो है 5 और 10 का टर्म है, तो ये पूरे पूरे कटेंगे और ये अशांत होगा। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस पोलिनोमियल के, इस बहुपद के शून्य का योग क्या होगा? शून्य का योग मैं बता चुका हूँ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्य का योग माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस का बी कितना है? माइनस का 14, और ए कितना है? 5, यानी कि 14/5 जो है इसका सम ऑफ द जीरोस है, यानी कि शून्याकों का योग है। तो 14/5 यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर विल बी। अगर एक इरेशनल नंबर मिलाएंगे तो वो हमेशा जो है इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो वो जो है हमेशा अपरिमेय बनेगा। तो आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस x² माइनस 11 का जीरो बताना है। तो x, इसका जो है हम फैक्टर करेंगे a² माइनस b², यानी a प्लस बी ए माइनस बी। x² माइनस √11 का ये स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। तो a² माइनस b² का क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो x माइनस √11 और x प्लस √11 इज इक्वल टू 0, यानी कि x निकल के आया मेरा √11 और x निकल के आया मेरा माइनस का √11। ये दोनों आंसर √11 यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एक सर्कल दिया हुआ है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हमसे पूछा है एंगल ए बी सी। तो याद रखना, एक सर्कल के अगर जो ये रेखा है ये सेंटर से पास करेगा तो जो इसमें एंगल बनेगा ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा। ये एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ए तो 90 डिग्री है, पर एंगल बी कितना होगा? दोनों साइड सिमिलर है तो सम ऑफ द एंगल होगा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस बी प्लस में एंगल सी 180 डिग्री होगा, और बी और सी बराबर है तो 90 डिग्री प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि
टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा जो है आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है, 45 डिग्री। सी ऑप्शन 45 डिग्री सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। डी विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल देन एरिया विल बी। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है डी, इसका पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर कितना होता है? डी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई डी स्क्वायर बाय 4 जो है आंसर है। तो डी ऑप्शन जो है सही है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन नंबर 23। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये पूरा डायमीटर है, इतना रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 23। ट्राइंगल ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमश भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है। कोई फिगर है? नहीं है। तो डी और ई जो है ए और बी के पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी के साइड में। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो पॉइंट डी ए बी पर है और पॉइंट जो ई है वो ए सी पर है, ठीक है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। इफ़ ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाई ए बी जो है हाफ है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होगा। सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर समांतर है। तो ए डी बाई ए बी जो कि हाफ दिया है वो बराबर होगा ए ई बाय में ए सी, वो बराबर होगा ए ई बाय में ए सी, यानी कि हाफ इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। ए सी की दिया हुआ है हमें, ए ई डिवाइड बाई ए सी दिया हुआ है 27, यानी कि ए ई की जो वैल्यू आएगी ए डी बाई डी बी दिया हुआ है ना हाफ, ए डी बाई डी बी हाफ दिया हुआ है, तो ये होगा ए ई डिवाइडेड बाय में ई सी, ठीक है, ए ई डिवाइडेड में ई सी। ई डिवाइड बाय में ई सी, तो ए ई जो होगा 2 ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा, ये निकल गया। पर हमें पता है कि ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए ई प्लस ई सी 27 है, क्योंकि यही तो ए सी है। तो ए ई सी की जगह हम 2 ए ई प्लस 2 ए ई इज इक्वल टू 27, यानी कि 3 ए ई इज इक्वल टू 27। तो ए ई हमारा निकल के आएगा 9 और ई सी हमारा निकल के आएगा 18। हमसे ए सी पूछा गया तो बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अगर आर रेडियस है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। दो पोल की हाइट है 13 और 7। एक ग्राउंड में 2 पोल हैं, एक की हाइट है 13, एक की हाइट है 7, एक की हाइट है 13, एक की हाइट है 7, और दोनों के बीच की दूरी है 8, और हमसे पूछा गया है ये वाली दूरी, ये अगर इसको ए बोले तो इसको बी बोले तो हमें ए बी डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको पैरेलली ज्वाइन कर देंगे। तो ये दूरी भी आएगी 7 और ये दूरी पता है हमें 8, तो 13 में 7 गया तो ये दूरी है 6। अगर इस पॉइंट को हम ओ बोले तो ट्राइंगल ए ओ बी को अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, और हमें ए बी ही निकालना है। ओ ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 36 प्लस 64 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर ये आएगा। तो इससे हमारा ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 10, दोनों के टॉप की दूरी है 10, तो ए ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। इसमें मीन क्वेश्चन नंबर 26 में मीन, मीडियम और मोड का जो है रिलेशन पूछा हुआ है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये या फिर मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस मीन, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यानी कि x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन y माइनस मीन x, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे मीन माइनस मीडियन आएगा, मीन माइनस मीडियन यानी कि x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x माइनस वाई, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 27, टेली मार्क्स फॉर 16 का हमें रोमन नंबर लिखना है। 16 का 16 का हमें रोमन नंबर लिखना है। तो 10 का होता है x और 6 का होता है vi, यानी कि ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, यदि 0 डिग्री से 90, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो और साइन थीटा y है तो कोस थीटा क्या होगा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। कोस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा हमें दिया हुआ है y, साइन थीटा हमें दिया हुआ है y, तो फिर इसमें हम पुट कर देंगे तो आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो कोस थीटा की वैल्यू आई 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, whose statement is that the ratio of any two corresponding side in an two equiangular triangle are always same। किसका कथन है कि दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहेगा। ये जो है थेल्स के द्वारा जो है ये बात बोली गई थी, तो बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक वृत्त पर परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर एक सर्कल यानी कि एक वृत्त का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर 132 है, यानी कि 2 पाई आर जो है 132 है, 2 पाई आर 132 है, तो इसका आर पूछा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। इससे आर की हम वैल्यू निकाल लेंगे 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, 2 से ये 2 6 12, 2 6 12, यहाँ पे 3, यानी आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर,
तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ जीरोज इज इतना एंड प्रोडक्ट ज़ीरो। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना है जिसका सम ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -4 हो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा और बीटा वो -5 हो। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ऑप्शन ए में सम ऑफ द ज़ीरो होता है -b/a, यानी कि -b/a जो है वो -4 आए और c/a आए -5। तो ऑप्शन नंबर 1 में b/a -b/a 4 है और c/a जो है वो है +5, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें b/a ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन बनती है। तो सम ऑफ द ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमें पता है, तो हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x², ठीक है, -b/a ये है। तो b जो होगा x² प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें -b/a आ रहा है -4 और c/a आ रहा है -5। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरो, अगर यह बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 का शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। अगर सम ऑफ द ज़ीरो जो है वो 6 है तो k की वैल्यू हमसे पूछिए। सम ऑफ द ज़ीरो अगर 6 है तो k की वैल्यू हमसे पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 32, इसमें सम ऑफ द ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि है -b/a, उसकी वैल्यू है 6, ठीक है। तो -k डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, के किस मान के लिए समीकरण ये दिस एंड दिस समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। दोनों लाइन इक्वल कब होगी, यानी कि इनफाइनाइट मेलिनिसलेशन, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तब ये समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगी। तो यानी कि 3/6 इज इक्वल टू -1/-k इज इक्वल टू -8/-16 होना चाहिए। यानी कि अगर हम इन दोनों को लें, इन दोनों को या इन दोनों को, किसी को भी ले सकते हैं, इन दोनों को ले तो तो 3/6 इज इक्वल टू -1/k, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाती है 3 to 6, यानी कि k बराबर 2, k की वैल्यू जो है 2 आनी चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, शून्यांक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस ये आए। तो जिनके जीरोस ये है वो होगा x-4 इंटू x-7 इज इक्वल टू 0, ऐसा पॉलिनोमियल होगा। 4,7 होने वाले टोटल कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम ग्राफ से समझें, ग्राफ से 4,7 वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के दो चांस है, या तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होगा या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ऐसा होगा। दो ही केस बनते हैं, यानी कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो हैं, यानी कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो हैं। और अगर हम इक्वेशन से समझे तो ऐसी इक्वेशन बनेगी x-4 x-7, यानी कि x² -4x
-7x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² -11x प्लस 28 इक्वल टू 0, और एक इसकी मिरर इमेज यानी कि माइनस का x² प्लस का 11x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनके जीरोस 4,7 होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी कि एक रूट, कोई भी एक रूट अल्फ़ा या अल्फ़ा जो है वो 2 है, इनमें से किसका? तो चारों को सोल्व करना पड़ेगा, या फिर सम ऑफ द, या आप अगर एक रूट अगर 2 है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो एक इवन होगा, वो एक सम होगा। प्रोडक्ट ऑफ द जो रूट है वो एक सम होगा। तो फर्स्ट वाले में आ रहा है, फर्स्ट का आ रहा है x² -7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इसमें तो 2 आ नहीं रहा। ऑप्शन नंबर बी में है 5 1 जा 5, तो ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर सी में है x² -x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें भी नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 2x² -7x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12, 2x² -4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 2x अगर कॉमन ले तो x -2, -1 कॉमन ले तो x -2 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 0, यानी कि x -2 और 2x -1 इक्वल टू 0। तो एक रूट जो है वो 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, अगर दो रेखाओं अगर ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पे, तो वैसी बात है कि उसका जो है एक सोल्यूशन आएगा, यानी ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है, अगर कॉमन डिफरेंस -2 है और nthवा पद an और nth पद an है, तो a17 -a13 पूछा है। तो a17 -a13 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। a17 होता है a + 16d और a13 होता है a + 12d। तो a + 16d माइनस a माइनस 12d, यानी कि a से a गया, हमसे 4d की वैल्यू पूछी है, 4d, और d जो है वो -2 दिया था, यानी 4 × -2, यानी कि -8 जो है वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करते हैं। यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 का मूल समान है, मूल समान हो तो c क्या होगा? तो c इक्वल टू c क्या होगा? अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का a/b, और अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा इज इक्वल टू c/b। तो 2 अल्फ़ा आएगा माइनस का a/b और अल्फ़ा स्क्वायर आएगा c/b। तो हमसे c की वैल्यू पूछी है a और b के टर्म में, तो c जो निकल के आएगा वो निकल गएगा अल्फ़ा स्क्वायर b, ठीक है। और अल्फ़ा कितना है? माइनस का a/2b। इस अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का a/2b का स्क्वायर इंटू में b, यानी कि c की वैल्यू निकल के आई a²/4b² इंटू में b, यानी कि c की वैल्यू निकल के आई a²/4b प्लस का, यानी कि b ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 39, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद है। हमसे a12 पूछा गया कि p का a12 होता है a + 11d, a कितना है 5
प्लस 11 इंटू में डी कितना है 3। ठीक है, तो क्या आंसर आया 5 प्लस 33, यानी कि 38 इसका आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अच्छा डी3 कैसे है, डी है 8 माइनस 5 यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 40 में जो द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, y एक्सिस की इक्वेशन पूछा है। y एक्सिस वो एक्सिस कहलाती है जिसमें x की वैल्यू 0 होती है। x की हर वैल्यू 0 पे जो y की वैल्यू होगी वो y एक्सिस पे आएगी, तो x इक्वल टू 0 यानी b हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, तीन बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये तीन बिंदु कोलिनियर कब होंगे, ये तीन बिंदु कोलिनियर कब होंगे, जब इनसे बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। जब इनसे बने ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तब ये कोलिनियर होंगे। तो उसके लिए हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यानी कि x1 इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए या एरिया 0 होना चाहिए। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यानी कि x2 y3 माइनस y1, तो हमारा बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, यानी tan थीटा की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1। तो tan थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या होगा, tan थीटा 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पे। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारा आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि कोजैक थीटा 17/8 है तो tan थीटा क्या होगा। कोजैक थीटा हमें दिया हुआ है कितना, 17 डिवाइड बाई 8। कोजैक थीटा 17 डिवाइड बाई 8 दिया हुआ है और हमसे tan थीटा पूछा है। कोजैक थीटा कितना होता है, h/p, वो दिया हुआ है 17/8। ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। इसका h है 17, p है 8 और b हमें पता नहीं। ठीक है, हमें निकालना है tan थीटा जो कि होता है p/b। p तो हमें पता है 8, पर हमें b नहीं पता, b हमें निकालना है। b हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे b निकालने के लिए। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ही तो b स्क्वायर होगा, यानी कि p होगा √17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करेंगे तो इससे b की वैल्यू आएगी। ठीक है, 17 जो 7 से जो 49 का 9 4 पर गए 7 1 जा 7 7 4 11 7 1 1 जा 1 यानी कि 189 माइनस 64 का अंडर रूट, यानी कि b कितना आया, b आया √125, यानी कि 125 220, b आया अंडर रूट में 125 15 यहाँ पे आएगा 289 आएगा यहाँ पे, तो 225 है तो b की वैल्यू आ गई 15, यानी कि 8/15 हमारा आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होगा। मिनट की सुई 60 मिनट में, मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्र पूरा लगा लेती है, यानी कि 60 मिनट में 60
मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है, यानी कि पूरा का पूरा एक सर्कल बनाएगा, पूरा का पूरा एक सर्कल बनाएगा। तो डी ऑप्शन यानी कि 360 डिग्री जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि मिनट की सुई जब यहाँ से चलती है तो 60 मिनट में दोबारा यहीं पे आ जाती है, यहाँ से चलती है दोबारा यहीं आ जाती है, तो यानी 360 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम द मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर आर, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, यानी कि हमसे मीडियम पूछा गया पहले 6 प्राइम नंबर का, तो हमें पहले 6 प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 1 2 3 4 5 और 13 है। इनका हमें निकालना है मीडियन, मीन मोन मीडियम। अगर इसको हम ऑर्डर वाइज अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन दोनों का जो मिड वाला टर्म होगा वो होगा मीडियन, यानी कि 5 + 7 / 2 यानी 12/2 यानी कि 6 मीडियन है। मीडियन के मीडियन मतलब जो है उसको अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो जो बिल्कुल मिड वाला टर्म होगा वो मीडियन होगा, तो 6 हमारा आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री -2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, हमें सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री नहीं पता, पर हमें कोस स्क्वायर 45 डिग्री पता है। कोस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2। कोस स्क्वायर 45 1/√2 होता है, तो सेक्स स्क्वायर 45 को हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर 45 डिग्री -2। ठीक है, और कोस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो यानी कि 1 / 1/2 -2, यानी कि 2 - 2 यानी कि 0 हमारा आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। 46 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में 2 अनबायस्ड कॉइन आर टोस्ट, 2 सिक्कों को उछाला गया। ठीक है, तो जो है दो सिक्के हैं अनबायस्ड, उसको उछाला जाता है, तो 2 हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 हेड आइज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला हेड आइज की प्रोबेबिलिटी है 1/2, फिर दोबारा दूसरा हेड आइज की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी कि लगातार 2 हेड आए। कैसे 1/4? देखो, या तो दोनों हेड आ सकता है, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल टेल, यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम है हमारे पास। टोटल 4 पॉसिबल आउटकम है, जिसमें से एक फेवरेबल आउटकम है, तो एक फेवरेबल आउटकम है, तो यानी कि 1/4। ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ये होगा आंसर। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है 2 इंटू में 1 - साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। 1 - साइन स्क्वायर ए तो सबको पता है कितना होता है, 2 इंटू में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे भी कितना है? कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो 2 हमारा आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 49, 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रतिक्रिया क्या है? ठीक है, एक ही संख्या आने की, टोटल अगर 2 पासों को उछाले जाएंगे तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम हो सकते हैं, क्योंकि पहला वाला जो पासा है वो भी 1 से 6 कुछ भी हो सकता है, और दूसरे वाला पासा भी 1 से 6 कुछ भी हो सकता है, तो टोटल जो है यानी कि 1 1 से अगर चले तो 1,6 1 2 ऐसे करके टोटल 6,6, यानी कि टोटल जो है 36 आउटकम आ सकते हैं, और 36 में से दोनों में सेम ही आए, 2,2 3,3 4,4 5,5, तो ये हमारे पास टोटल 6 है, टोटल 6 है हमारे पास, यानी कि 6 डिवाइड बाई 36 आंसर होगा, यानी 1/6, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, टोटल 2 पासों को फेंक किया जाए तो टोटल 36 आउटकम बनते हैं, कैसे? 1,1, ठीक है, 1,2 2,3 3,4 सॉरी 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6, या फिर 2,1 2,2 2,3
4 2 5 2 6 या फिर 3 1, ऐसे करके चलता जाएगा। यहाँ पे 6,6 टोटल 36 बन सकते हैं। 3,3 4,4 5,5, ठीक है। तो टोटल जो है 6 आउट ऑफ 36 हमारा आंसर है, 1/6 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में यदि थीटा इज इक्वल टू 90 है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस कोस 90, ठीक है। साइन कोस 90 तो हमें पता है साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है, यानी कि 1 हमारा आंसर है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है और ये अल्फा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी बाय ए सी क्या होगा? ए बी बाय ए सी क्या होगा, ठीक है। ये है ए, ये है सी और ये है बी, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री इसको अल्फ़ा माने, ठीक है, तो इस अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में ये है पी और ये है बी और ये है एच, ठीक है। तो ए बी है अपना बी और ए सी है अपना एच। बी बाय एच क्या होता है? बी बाय एच होता है कोस थीटा, यानी कि कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा हमारा आंसर है बी बाय एच, ठीक है। इस अल्फ़ा के लिए इस ट्रायंगल को अगर मैं दोबारा से बनाऊं, ठीक है, तो ये अल्फ़ा वाला एंगल ये है ए, ठीक है, ये 90 डिग्री वाला एंगल है बी, ये है बी सी है, ठीक है। तो ये वाला है पी अल्फ़ा के सामने वाला और ये है बी और ये है एच, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा क्या होगा, ठीक है, कोस अल्फ़ा क्या होगा? ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है। 51 का आंसर जो है बी है। 51 का आंसर है बी, कोस अल्फ़ा बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अगर कोजैक थीटा बी बाई ए है तो सेक थीटा क्या होगा? ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में कोजैक थीटा हमें दिया हुआ है बी बाई ए, कोजैक थीटा बी बाई ए दिया और सेक थीटा हमसे पूछा है, सेक थीटा हमसे पूछा। कोजैक थीटा बी बाई है तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा ए बाई बी, उसका अपोजिट, ठीक है, ठीक है। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है? ए बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली क्या? 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी और ऊपर वाले का अंडर रूट। कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है और हमसे पूछा गया सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा कितना होता है? 1 बाय कोस थीटा, यानी कि बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में 10 1 10 2 10 3 से लेकर 1089 की मल्टीप्लिकेशन की हमसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है 10 1 डिग्री 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री से लेके 10 89 डिग्री तक। हम 10 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 10 89 को लिख सकते हैं कोट 10 89 को लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री, इधर है 10 1 डिग्री, ऐसे इधर है 10 2 डिग्री, इधर है कोट 2 डिग्री, ठीक है, और सेंटर में कहीं पे होगा 10 45 डिग्री, ठीक है। तो ये सभी 10 1 और कोट 1 कितना होता है? 10 1 डिग्री इंटू में 10 2 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा। बीच में कहीं पे होगा 10 45 डिग्री और ऐसे करके 1 बाय 10 2 डिग्री इंटू में 1 बाय 10 1 डिग्री, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे और बीच में 10 45 डिग्री बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। सभी के सभी कैंसिल हो रहे हैं और बी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 में कोस 90 माइनस थीटा पूछा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, यानी कि बी ऑप्शन सही है, साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 55 में यदि ए इज इक्वल टू 35 डिग्री हो तो साइन ए इंटू कोजैक ए कितना होगा? हमें पता है
कि साइन ए इंटू में कोजैक ए कितना होता है, साइन ए इंटू में 1/sin ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 आंसर आएगा। तो ये इसकी तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, आंसर तो हमें पता है 1 है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, अगर 3 थीटा 90 डिग्री है तो अगर 3 थीटा 90 डिग्री है तो कोस थीटा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, 3 थीटा 90 डिग्री है, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई। थीटा अगर 30 डिग्री आई तो कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा होगा कोस 30। और कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, यानी कि ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि क्या होगी। एक सर्कल है, ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया सर्कल का एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना निकल के आया, 154 इंटू में 7 डिवाइड बाई 22। 11 से काटेंगे तो 11 2 जा 11 1 जा 14, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा 7, यानी कि आर स्क्वायर आ गया 49। तो आर कितना आ गया, आर आ गया 7। अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर के तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि होगी 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना है 7, तो इससे निकल के आया 44 सेंटीमीटर हमारा निकल के आया सरकमफ्रेंस, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा हमसे पूछा है। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा हमसे पूछा है। सेक थीटा को हम लिख देते हैं 1/cos थीटा और टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा ही लिखते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट को खोलते हैं। तो पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/cos थीटा आएगा, फिर माइनस का साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा आएगा, प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, फिर इसको इससे करेंगे तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में कोस थीटा। तो ये माइनस और ये प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 1/cos थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा आया कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा आया, यानी कि कोस थीटा हमारा आंसर है। कोस थीटा आंसर यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। ठीक है, एक स्तंभ है, ये रहा एक पोल। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल। ठीक है, ये रही इसकी शेडो। ठीक है, ये पोल की हाइट है, ये पोल की शेडो है। ठीक है, तो शेडो को सपोज करो हम H' बोल देते हैं। ठीक है, तो H'/H दिया हुआ है √3। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन पूछा है। ठीक है, ये वाला एंगल पूछा है हमसे। ठीक है, तो हमें पता है कि टेन थीटा जो कि H/H' है, टेन थीटा जो कि H/H' है। ठीक है, वो तो H/H' कितना है 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। 30 डिग्री के एलिवेशन पे है, टोटल 30 डिग्री एलिवेशन, क्योंकि हमें गिवन है H'/H √3, पर tan 30 जो होता है वो होगा tan थीटा होगा H/H', tan थीटा होगा, तो 1/√3 होगा tan थीटा 1/√3 होगा, तो क्या होगा 1/√3 ही तो होता है tan 30 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल होगा और 30 डिग्री हमारा आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन जो है सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 9 tan² अल्फ़ा माइनस 9 sec² अल्फ़ा क्या होगा। ठीक है, तो 9
टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। ठीक है, तो हम माइनस का 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 9 कॉमन लेंगे, सिर्फ 9 को कॉमन लेते हैं 9 को, तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा कितना होगा, -1, और बाहर कितना है 9, यानी कि माइनस का 9 जो है आंसर होगा। तो यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61, यदि कोण पी नोट त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। एक सर्कल का सेक्टर है, उसका जो ये एंगल है वो पी है और रेडियस है आर। सेक्टर का एरिया पूछा है, सेक्टर का एरिया पूछा है, तो एरिया सेक्टर का क्या होगा, एरिया सेक्टर होगा कि पी डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। जिस दिन पी 360 के बराबर हो गया तो 360 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पी बाई 360 हमारा आंसर है। तो देख लेते हैं पाई आर स्क्वायर बाई पी बाई 360, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 में एक ट्राइंगल है। ठीक है, दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम एंगल सी के बराबर है। ठीक है, और दो एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 है। ठीक है, यानी कि बड़ा वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी, और छोटा वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए। ठीक है, बड़ा वाला किस लिए, क्योंकि दो के सम को मिला के बन रहा है ये। ठीक है, तो एंगल सी माइनस एंगल डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज 50 डिग्री, देन द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर। एंगल सी माइनस एंगल ए जो दिया हुआ है वो 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस बी को हम लिख देंगे एंगल सी, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल सी का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। एक एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, बाकी के दोनों एंगल निकाल लिया। ठीक है, तो दो एंगल के बीच का डिफरेंस, ठीक है, यदि दो कोण का अंतर 50 डिग्री है, यानी कि एंगल सी माइनस एंगल ए जो है वो 50 डिग्री, एंगल सी तो हमें पता है 90 डिग्री, तो एंगल ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अगर एक 40 है एक 50 है तो अगला वाला जो एंगल बी है वो भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। जो डिफरेंस बिटवीन टू एंगल है वो एंगल बी माइनस एंगल ए का डिफरेंस है 50 डिग्री। ठीक है, तो हमें दोनों नहीं पता, जो ये डिफरेंस है वो एंगल बी माइनस ए का 50 डिग्री का डिफरेंस है, और हमें एंगल बी प्लस ए पता है कितना है, एंगल बी प्लस एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इससे जो है एंगल बी जो निकल के आया 2 टाइम ऑफ एंगल बी वो निकल के आया 140 डिग्री, तो एंगल बी निकल के आया 70 डिग्री। ठीक है, तो और एंगल ए निकल के आया हमारा 20 डिग्री, यानी कि 20, 70 और 90 हमारा आंसर है, 62 का आंसर, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 63, दिए गए ट्राइंगल ई एफ जी में एल एम जो है एल एम पैरेलल है एफ जी के, तो एल ई कितना होगा, एल ई ये वाली लेंथ हमसे पूछी है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ई एम डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू ई एल, जो कि हमें निकालना है, ई एल डिवाइडेड बाय में एल एफ ये होगा। ठीक है, तो ई एम कितना है, ई एम है 1.8 डिवाइडेड बाय एम जी कितना है 5.4, ई एल हमें निकालना है, ई एल हमें निकालना है, और एल एफ कितना है 7.2। ठीक है, तो इससे हमारा एल एफ ई एल निकल के आएगा 1.8 इंटू में 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। ठीक है, तो ये तो पूरा पूरा 3 पे कट जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी कि हमारा ई एल निकल के आएगा 2.4, ई एल हमारा निकल के आएगा 2.4। यदि
यदि जीरो केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह हैं कि एंगल ए टी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा। ठीक है, तो दो टेंजेंट बने हुए हैं, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल में एक सेंटर है ओ, और टी ए टी बी दो टेंजेंट है। ठीक है, तो टी पॉइंट और बी ऐसे करके लगा रहा है। ठीक है, एंगल ए टी बी, ये वाला ऐसे एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ऐसे है, ये वाला पॉइंट है टी, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, ये दोनों टेंजेंट है, और ये वाला एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि एंगल ए ओ बी क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया कि एंगल ए ओ बी क्या होगा। ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री होता है। तो 90 + 90 180 गए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी, ये जो है 180 डिग्री होगा। अगर एंगल ए टी बी 70 डिग्री है तो एंगल ए ओ बी कितना होगा। तो एंगल ए ओ बी ऑब्वियस सी बात है कि 110 डिग्री होगा। एंगल ए ओ बी 110 डिग्री होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों में खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर। ये जैसे ये एक डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया ऐसे, और इसके एंड पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया ऐसे। तो पूछ रहे दोनों क्या होता है, ये दोनों हमेशा पैरेलल होगा, हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, हमेशा समांतर होगा, और ये तो कभी नहीं मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66। यदि एल पैरेलल टू एम है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ए का मान बताओ। हमसे इस ए का मान पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों जो एंगल दिए हुए हैं ये एक्चुअली में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कि किसी भी कोई भी ऐसे दो लाइन पैरेलल काटता हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि 3a + 60 डिग्री बराबर है 4a + 40 डिग्री के। तो 3a को उधर ले जाते हैं, 40 को उधर ले जाते हैं, 60 डिग्री - 40 डिग्री इज इक्वल टू 4a - 3a, यानी कि a बराबर 20 डिग्री हमारा आंसर है। तो ऑप्शन आ गया सी सही आंसर है। ठीक है, सी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 67। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, हमें टेंजेंट की लेंथ बनानी है। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसके सेंटर से, अच्छा इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6, यानी कि ये है 4। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी से एक टेंजेंट खींच दिया गया ऐसे। ठीक है, तो हमें इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है। सपोज करो कि ये वाला पॉइंट है टी, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है ओ, ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल होगा। टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो जहाँ पे जाती है ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमसे 80 की लेंथ पूछी है, 80 की लेंथ। 80 की लेंथ क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम कि OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। हमें AT का स्क्वायर पूछा है, तो OT का स्क्वायर, OT कितना है, OT है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है, OA है 6, क्योंकि रेडियस है 6 इसलिए OA है 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो इससे निकल के आएगा 100 - 36 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर, यानी कि 80 निकल के आया 8, 80 निकल के आया 8, 88 निकल के आया, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। 67 क्वेश्चन का आंसर जो है बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 2 cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय में साइन 53 डिग्री पूछा है हमसे, कितना होगा। ठीक है, cos 37 ही तो साइन 53 होता है, कैसे 2 cos थीटा को बोल सकते हैं साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - 37 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 53 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया 2 × में साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 53 डिग्री।
ठीक है, साइन 53 से साइन 53 कट गया और 2 हमारा आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 69, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे से बिंदु S पर स्पर्श करते हैं। यदि पी आर इज इक्वल टू 4.5 है, यानी कि पी आर ये वाली दूरी 4.5 है, तो पी क्यू कितना होगा? हमसे पी क्यू पूरी लेंथ पूछ ली है, तो पी आर जो है 4.5 है। पी आर अगर 4.5 है, याद रखना एक सर्कल में जब दो टेंजेंट बनते हैं और वो एक पॉइंट पे टच होते हैं तो इनका लेंथ बराबर होता है, यानी कि इस फिगर में पी आर की लंबाई की बराबरी इसके बराबर होगा, और ये वाला जो टेंजेंट है इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, यानी कि ये इसके बराबर होगा, यानी कि पी आर जो है वो बराबर होगा आर एस के। पी आर बराबर होगा इसे, और आर एस गलती से बराबर है आर क्यू के, यानी कि पी आर बराबर आर एस बराबर आर क्यू है, यानी कि अगर हमें पी क्यू निकालना है तो पी क्यू होगा पी आर प्लस आर क्यू का सम। ठीक है, तो वो पी आर कितना दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है 4.5, और आर क्यू कितना निकल के आया? आर क्यू भी निकल के आया 4.5, यानी कि टोटल 9 होगा, यानी 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा sec 60 के बराबर होगा? ठीक है, sec 60 के बराबर कौन सा होगा? cosec 30 होगा। ठीक है, तो साइन कोस चलता है, ठीक है, कोट और टेन चलता है, कोजैक और सेक चलता है। ठीक है, तो टेन और ये तो होगा नहीं, और कोजैक 60 जो होगा नहीं, तो यानी कोजैक 30 डिग्री आंसर है। ठीक है, तो कोजैक 30 डिग्री आंसर है। कैसे? क्योंकि सेक थीटा होता है कोजैक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा है कोजैक 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 में कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? फर्स्ट नेगेटिव, पहला नेगेटिव कौन सा होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें पहले कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा? तो 25, 20, 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद -5। ठीक है, तो -5 पहला है, तो कौन सा टर्म हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी सेवन्थ टर्म पहला नेगेटिव नंबर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन सा एपी में नहीं है, ये पूछ रहा है, एपी कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्लस डी, A+2D, A+3D, ये है एपी में। √2, ठीक है, 2√2, ठीक है, ये कितना है? 9 यानी 3√2, 4√2, तो ये भी एक एपी में है। 0.3, 0.33, 0.33, ठीक है, ये एक एपी में नहीं है सी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बार बार वो नहीं आ रहा। कैसे? 0.33 माइनस करेंगे 0.3 तो आंसर आएगा 0.03, पर 0.333 में जब माइनस करेंगे 0.33 तो आएगा 0.003, तो ये दोनों सेम जो है नहीं आए, तो सी एपी में नहीं है, तो सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में एक्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट, पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो 3,6 कहाँ होगा? 3 यहाँ, 6 यहाँ, तो ये वाला पॉइंट है Q, 3,6, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी होगी, ये एक्स एक्सिस से दूरी ये होगी 6, और ये वाली दूरी होगी, ये होगी 3। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से दूरी आएगी इसकी 6 यूनिट। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, एक्स एक्सिस से दूरी होगी 6 यूनिट, क्योंकि इसको प्लॉट ऐसे किया जाता है कि ये 3 और ये 6, 3,6, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 6, यानी कि दूरी जो होगी वो 6 यूनिट होगी। क्वेश्चन नंबर 74, विच क्वाड्रेंट डस ये दिस पॉइंट लाइज? क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में 4.5, 6.5 लाई करेगा। 4.5 तो यहाँ होगा, 6.5 यहाँ होगा, तो 4.5, 6.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो प्रथम पाद में लाई करता है, यानी कि आंसर है ए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, बिंदुओं ये ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का
नियामक है। सपोज करो कि एक लाइन है, एक पॉइंट है ए 3, -4 और एक पॉइंट है बी कितना 1, 2। इसका मिड पॉइंट हमसे पूछा है। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट सपोज करो ये पी है, पी का हमें x, y निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। और y कितना निकल के आएगा? y निकल के आएगा -4 + 2 / 2 यानी कि -2/2 यानी कि -1। तो x, y कितना आ गया 2, -1। 2, -1 जो है सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 76, मूल बिंदु से बिंदु P -a, -1 की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो हमसे ये सपोज करो ये वाला पॉइंट O है। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। ओरिजिन से दूरी पूछिए -a में सपोज करो ये वाला पॉइंट है -a, -b। ठीक है, ये हमसे दूरी पूछी गई है। तो डिस्टेंस हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालने का हमें फॉर्मूला पता है। ओ का पॉइंट क्या होगा 0, 0। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस OA, इसको P बोला है, P। डिस्टेंस OP कैसे निकालेंगे? OP होगा √ऑफ में, ठीक है, 0 -(-a) का होल स्क्वायर प्लस में 0 -(-b) का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा यानी कि a² + b² का √। ये होगा डिस्टेंस, a² + b का होल स्क्वायर होगा डिस्टेंस, यानी कि ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में यदि बिंदुएं दिस तथा दिस रेखाएं हो यानी कि कोलिनियर हो, एक ही लाइन में हो, तो के की वैल्यू क्या होगी? एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आएगा के की वैल्यू। तीनों एक ही पॉइंट में, सपोज करो ये वाला पॉइंट है -3, -4 और ये वाला पॉइंट है 7, -5। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है -3, ये वाला पॉइंट है के 2। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो हमसे के की वैल्यू पूछी है। कोलिनियर है तो 2 के डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होगा। 2 की डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है कोलिनियर होगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट से ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2 और यहाँ आता है x2 - x3। यहाँ होता है y1 - y2, यहाँ होता है y2 - y3। इसका एरिया जो है 0 आएगा, ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा ना। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ x1 कितना है? -3 के। ठीक है, के -(-5) यानी k + 5, y1 - y2 -4 -2 और 2 प्लस यहाँ पे x आएगा ना, यहाँ पे आएगा -7, 2 + 5, इसकी वैल्यू आएगी 0। तो ये वाले को 0 होना पड़ेगा कि -3 - k मल्टीप्लाई बाय में 7 माइनस में k -7 इंटू में -6 = 0, यानी कि -21 -7k माइनस प्लस हो गया, यानी कि 6k - 7 6 जा 42 = 0। तो इससे निकल के कितना है हमारा? -21 -47 और ये आएगा -k और -8 68 = 0, यानी कि k निकल के आया -68। देखते हैं क्या हम कोई गलती कर रहे हैं। 47 7 6 जा 42 है, यहाँ 42 है ना, 42 यानी कि 63 इसका आंसर है। ठीक है, 63 इसका आंसर है, -63 ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है? इफ़ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, 2 सिमिलर ट्राइंगल है, उसके एरिया का रेशो, उसके जो है उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशो, ठीक है, 25:64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अगर एरिया A1/A2 जो है वो है 25/64, तो जो साइड का जो रेशियो आएगा, ठीक है, A1/A2 जो साइड का रेशियो आएगा वो आएगा 5/, साइड का रेशियो जो आएगा वो होगा, जिस एरिया में रेशियो होगा साइड भी तो उसी रेशियोज में होगा ना। एक का एरिया है 25, एक का एरिया है 64।
ठीक है। तो जिस रेशो में एरिया होगा उसी रेशो में साइड होगा, तो 25/64 यानी कि ए ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर इतना इतना देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज। इस ट्राइंगल का हमसे पेरीमीटर पूछा है। कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ, एक तो दिया है 0,0, एक दिया हुआ है 0,8 और एक दिया हुआ है 6,0। अगर हम इसको बनाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो 0,0 ये रहा, ठीक है। 0,8 एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 8, ये वाला ट्राइंगल होगा। और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 ये वाला होगा। 6,0 तो ये होगा, ठीक है। और 0,8 ये वाला पॉइंट होगा और 0,0 ये वाला पॉइंट होगा। ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ट्राइंगल बनेगा ये वाला। तो इसका पैरामीटर पूछा तो हमें पता है ये वाली लेंथ है 6, ये वाली लेंथ है 8 और ये राइट एंगल ट्राइंगल से हम हाइपोटेन्यूज का निकालेंगे। कैसे, अगर इसको a और b माने और इसको o माने तो हमें ट्राइंगल का पैरामीटर होगा, पैरामीटर क्या होगा, OA प्लस OB, OA प्लस OB प्लस AB, ठीक है। तो OA कितना है, OA है हमारा 8, OB है हमारा 6 और AB कितना आएगा, AB निकल के आएगा √ऑफ में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 10। तो पेरीमीटर कितना निकलेगा, पेरीमीटर निकल के आएगा 8 6 24 पेरीमीटर निकल के आएगा, पेरीमीटर 24 निकल के आएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में त्रिभुज ABC में AB² = BC² + CA² है, तो एंगल C पूछा है हमसे कितना होगा, ठीक है। तो ये रहा ट्राइंगल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो सबसे बड़े वाली साइड है AB, ये रही सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज बनेगा ना, सबसे बड़ा साइड एक तरफ और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का एक तरफ, ठीक है। तो AB ये है और C ये है। तो एंगल C पूछा कितना, एंगल C 90 डिग्री होगा, वैसी बात है, यानी कि B ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि बड़े वाले साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 81, यदि एक धनाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है तो इसका विकर्ण होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड इतना होगा, तो हमसे देन इट्स डायगोनल विल बी। क्यूबॉइड का हमसे डायगोनल पूछा तो हम सबसे पहले बेस का डायगोनल निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो बेस को मान लेते हैं कि ये है 10 और ये है 8, ठीक है, और हाइट है 6, ठीक है। तो हाइट 6 है तो हमसे ये पहले फेस डायगोनल इसका निकाल लेंगे, वो निकल के आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हम हाइट को का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। तो सबसे पहले जो है हमारा डायगोनल कितना निकल के आया 100 + 64 यानी कि इसका अंडर रूट, ये डायगोनल निकल के आएगा D1, ठीक है। तो D1 जो आया वो आया √ऑफ 164, ठीक है। अब इसमें इसके अंडर रूट में हम ये हाइट जो 6 है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि कहने का मतलब अब बनेगा ऐसा, यानी कि ये √164 है और ये जो हाइट है वो हाइट है अपना 6, तो इसका तो यानी कि जो D बॉडी डायगोनल जो निकल के आएगी, D भी बोल देते हैं, वो होगा 164 के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 164 + 36 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 200, यानी कि 10√2 जो है हमारा बॉडी डायगोनल होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। 10√2 बॉडी डायगोनल, 10√2 बॉडी डायगोनल होगा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसके पूरक घटना की संभावना होगी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल बी, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A वो होता है 1। अगर किसी घटना के होने की संभावना P है तो P नॉट A कितना होगा, P नॉट A होगा 1 - P, ठीक है, 1 - P होगा। तो आंसर है D। क्वेश्चन नंबर 83, आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर है, ठीक है। इस द रेंज ऑफ द डाटा इज, इसकी हमें रेंज पूछी गई, तो रेंज होता है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 12 और सबसे बड़ा नंबर है 81, यानी कि 12 से लेके 81 तक ये वेरी करता है, ये इसकी रेंज है, ठीक है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो रेंज जो है ये इसका जो है डोमेन है, तो रेंज कितना होगा 81 - 12 यानी कि 69,
यानी कि डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। किसी क्यूब का जो एक क्यूब का जो एज है वो L यूनिट है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? एक क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं। एक क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। एक सरफेस का एरिया कितना होता है? एक सरफेस का रहता है A²। तो पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85। आंकड़े 4, 5, 13, 9, 8, 8, 7 का बहुलक है, ठीक है। हमसे मोड पूछा गया है, मोड, ठीक है। मोड मतलब होता है जब ज़्यादा बार आए, तो ज़्यादा बार इसमें कौन सा नंबर आ रहा है? 9 ज़्यादा बार आ रहा है, तो मोड कितना हो जाएगा? बी आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी कौन नहीं नापता? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो है, ठीक है। मोड नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियम तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालता है, मोड नहीं। मोड जो ज़्यादा बार आए, यानी कि सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, कि होना ही होना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 होगा। इसका मतलब है कि हाँ, निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, निश्चित घटना की प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में इफ़ द रेडियस ऑफ ए कोन है जिसका रेडियस है 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, और उसकी स्लैंट हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऐसा कोन है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्य्य ऊंचाई वो 15 सेंटीमीटर है। देन द टोटल सरफेस एरिया बताऊँ। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी नीचे वाला ये जो ढक्कन और ये स्लैंट है ये वाला, पाई आर एल कितना होगा? 22/7 इंटू में आर कितना है? 14, इंटू में एल कितना है? 15, प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 22/7 कॉमन हो जाएगा, 14 भी कॉमन हो जाएगा, 15 प्लस 14 होगा 29, ये आंसर आएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 44 इंटू 29 हमारा आंसर है। 44 इंटू 29, 44 इंटू 29 कितना होता है? 9 4 जा 36 और 6 3 पर 36 39 इंटू में 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 6 7 एक पर 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है, यानी कि ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज 3:4। 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो 3:4 है। देन द रेशियो ऑफ द एरिया, ठीक है। कहने का मतलब कि 2πr1 डिवाइड बाई 2πr2, 2πr1 डिवाइड बाई 2πr2 है 3/4, ठीक है। यानी कि r1/r2 निकल के आया 3/4, 2π से 2π कट गया इसलिए। अब हमसे पूछा रेशियो दे रहे हैं πr1² डिवाइड बाई πr2² हमसे पूछा, यानी कि r1/r2 का होल स्क्वायर हमसे पूछा, जो कि होगा 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/16 हमारा आंसर होगा, यानी कि 9:16 आंसर है। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो एंगल ACD क्या की माप होगा? एंगल ACD, तो एंगल ACB हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि एक सिमिलर ट्रायंगल है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमसे एंगल ACB पूछा गया है। एंगल ACB क्या होगा?
एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो टोटल एंगल का सम होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ये तो 360 डिग्री होगा ही होगा। और दो एंगल हमें पता है क्या है, एंगल ए हमें नहीं पता, एंगल बी है 55 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो भी है 55 डिग्री, 360 डिग्री। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ए को हम एंगल सी लिख सकते हैं। एंगल सी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 360 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल सी बराबर होगा, टू एंगल सी बराबर होगा 250 डिग्री, यानी कि एंगल सी बराबर होगा 125 डिग्री। एंगल सी बराबर 125 डिग्री, यानी कि जो एंगल ए सी बी होगा वो होगा 125 माइनस 70 डिग्री, यानी कि 55 डिग्री। 55 डिग्री आंसर है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर होगा। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल बी। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, द्विघात समीकरण, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि रूट जो है रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो हमें तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। बी कितना है, बी है माइनस का 15 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 50। 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस का 200 आएगा, यानी कि 25। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 25, यानी कि ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला तो हमें याद होना चाहिए कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ n टर्म कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया सीधा सीधा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, इफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू। तो एक्स का हमें जो है रूट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ठीक है। और अंडर रूट डी कितना होता है, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस हिसाब से माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर, यदि समांतर श्रेणी का इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज an इज इक्वल टू दिस, तो a7 कितना होगा। तो बस an दिया हुआ है 9 प्लस 5n, तो a7 अगर निकालना है तो n की जगह 7 रख देंगे, 9 इंटू 5 इंटू 7 तो आएगा 9 माइनस 35, यानी कि माइनस का 26 आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, अगर कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है। तो मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो होता है 1 होता है, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, ठीक है। और तीसरा क्या बताया था मैंने, कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे निकल के आएगा, -1 इधर ले जाओ और कोट थीटा उधर ले जाओ, तो वो बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोजैक थीटा, क्योंकि इसमें क्या चलता है, साइन और कोस, साइन कोस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेक कोजैक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और कोट और टेन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये होगा कोजैक थीटा, यानी कि सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 97। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट -10 -12 -18, यानी एक पॉइंट है माइनस का 12 और माइनस का 18, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट,
और ये दोनों मिला के बनाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब्सिस्सा यानी कि भुज। ठीक है, तो भुज क्या होगा इसका, माइनस का 12, तो माइनस का 12 यानी कि ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में अगर tan 50 डिग्री जो है, tan 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री पूछा जा रहा है। ठीक है, तो tan 50 डिग्री और कोट 40 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 40 डिग्री, यानी कि tan 50 डिग्री प्लस में tan 50 डिग्री, यानी कि 2 tan 50 डिग्री जो है हमारा आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99, बिंदु 4,6 और -4, दोनों अवस्थित हैं। पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन। तो दोनों पॉइंट देखते हैं कहाँ लाई करता है। देखो 4,6 तो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, 4,6 दोनों पॉजिटिव है, और -4 और -6 -4, -6 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, ऑन टू साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के दोनों अलग अलग तरफ जो है लाई कर रहा हो, तो वाई अक्ष के दोनों ओर, यानी कि डी हमारा आंसर है, वाई अक्ष के दोनों ओर। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहता है, कोस ए मल्टीप्लाई बाय tan ए क्या होगा। ठीक है, तो कोस ए, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। कोस ए से कोस ए कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, तो आंसर है साइन ए, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो हमने ऑब्जेक्टिव सभी के सभी 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके सभी इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।